बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के नेता आरसीपी सिंह की अगली पीढ़ी ने भी राजनीति में कदम रखने का मन बना लिया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। लता सिंह इस बार नालंदा जिले के अस्थावा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगी। दरअसल नालंदा जिले में जिस सीट से लता सिंह के चुनावी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है, इस सीट पर फिलहाल जेडीयू के ही विधायक काबिज हैं। लता सिंह के मैदान में उतरने से अस्थावा विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। यह सीट नालंदा जिले की अहम सीटों में मानी जाती है, जहां आरसीपी सिंह का खासा प्रभाव रहा है। दरअसल इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी विधानसभा चुनाव में उतरने की बात जोरों पर है। यहां तक कहा जा रहा है कि निशांत कुमार हरनौत की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में अगर लता सिंह अस्थावा की सीट से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो हरनौत के साथ साथ अस्थावा सीट पर भी सबकी नजरें टिक जाएंगी। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आरसीपी सिंह की कुल 2 बेटियां हैं। एक बेटी है लिपि सिंह, जो कि आईपीएस हैं और फिलहाल बिहार में ही पोस्टेड हैं। वहीं दूसरी बेटी हैं लता सिंह। लता सिंह ने कहा कि वह जनसुराज पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगी और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगी। लता सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानती हूँ, सत्ता का साधन नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में आने का मकसद अस्थावा की जनता की सेवा करना और क्षेत्र का समग्र विकास करना है। मेरा यही है कि मैं यहाँ पे आकर के संगठन को मजबूत करूँ, पार्टी की जो विचारधारा है उसको हर कोने में लेके जाऊँ और कैसे हमारे क्षेत्र का विकास हो, कैसे हमारी पार्टी जनसुराज जब वो सत्ता में आएगी तो कैसे करेगी, ये सब मैं जनता को बता सकूँ। क्या कारण रहा कि राजनीतिक में? मेरा मेन कारण राजनीति में आने का है कि मैं जन सेवा कर सकूं और जो मेरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं अस्थावा विधानसभा, उसके विकास में मैं अपना योगदान दे पाऊं। बैनर पोस्टर के जरिए आपको अस्थावा विधानसभा का प्रत्याशी बताया जा रहा है। मैं बैनर पोस्टर के जरिए मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहती हूँ, अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, लोग मुझे जाने और मैं उनको जानूं। यही मेरा लक्ष्य है पोस्टर लगाने का। आप आएंगे? देखिए, मेरे पिताजी प्रशासनिक सेवा में रहे, फिर वो राजनीति में आए हैं। उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है और वो उनका है और मैं अपनी अलग से पहचान बनाना चाहती हूँ। बता दें कि आरसीपी सिंह का नाम बिहार की राजनीति में एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली नेता के रूप में लिया जाता है। वे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और केंद्र में इस्पात मंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। हालांकि बाद के वर्षों में उनका जेडीयू से कुछ मतभेद हो गया, जिसके बाद उनकी पार्टी से दूरियां बन गई। जनसुराज पार्टी, जिसे चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने खड़ा किया है, जो कि राज्य के वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं। पार्टी ने पारंपरिक जातिवाद और वंशवाद से हटकर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अपने एजेंडे में शामिल किया है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई मुद्दों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। उसमें से एक मुद्दा परिवारवाद का भी है। इस मुद्दे पर जनसुराज पार्टी भी मुखर होकर विपक्ष पर हमला करती रही है। ऐसे में जब जनसुराज पार्टी के एक बड़े नेता की बेटी चुनावी मैदान में उतर रही हैं, तो यह संभव है कि जनसुराज ही अपने बुने सवालों के घेरे में आ सकती है। यह खबर हमारे लिए पटना से सुजीत कुमार ने भेजी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।